भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो बात काफी लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन जो हमारे गुरुदेव संत महात्मा लोग सुन रहे हैं उनको मैं क्षमा कर रहा हूं, उनके लिए नहीं है। इस पृथ्वी लोक में भागवत जी को पढ़ा जाता है संतों महात्माओं ज्ञानियों द्वारा। ध्यान से सुनना, इस पृथ्वी लोक में भागवत सुनाई जाती है, भागवत पढ़ी जाती है, भागवत रस से आनंद की उत्पत्ति होती है। और गोलोक में, बैकुंठ लोक में और साकेत में श्री भक्तमाल कथा भगवान सुनते हैं। आप सुनो ध्यान, भक्तों की कथा भगवान सुनते हैं वहां। और भक्त लोग जो भगवान के अनन्य भक्त हैं वो उनकी भागवत नित्य रूप से पृथ्वी लोक में सुनते। अब प्रश्न उठता है, भागवत तो मुक्ति देती है, भागवत तो भगवान की है, भक्त तो नॉर्मल इंसान है, उसकी भगवान क्यों सुनते होंगे? तो बताता हूं इस प्रसंग के माध्यम से। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, ये श्री भक्तमाल जिसको श्री नाभादास जी ने लिखा हुआ है, नाभादास जी एक आदमी, एक भक्त है। भक्त तो भगवान से बड़े हो जाते हैं, ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन भक्तमाल बोल रही है। और इन भक्तों की क्या पावर है ये अभी मैं सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। वेरी मच ईगरली, प्लीज लिसन ईगरली, नॉट फ्लो मत कर देना, स्वाइप मत कर देना, नो, प्लीज लिसन ईगरली। अरे जानो मेरा सनातन क्या है, मेरे सनातन के इन ग्रंथों के अंदर क्या चीज लिखी है, जरा देखो, सुनो। आज अगर कोई ढंग से सुनेगा ना तो रोएगा। एक भक्त थे नाभादास जी, अपने गुरु की सेवा पता कैसे कर रहे थे? गुरु जी आंख बंद करके ध्यान कर, और ध्यान भी कैसे करते थे भक्त पता है? काट दोगे ना कट जाएंगे, लेकिन ध्यान अलग नहीं होता था। अग्रदास जी था उनका नाम। मैं बड़ा धन्य हो गया, अब मर भी जाऊंगा चलेगा, आज भी मर गया तो चल गया। क्यों? आज मैंने इस चरित्र को पढ़ने के बाद अब मुझे इस संसार में रहने की इच्छा भी नहीं है। दोस्तों, ये मुझे झूठ बोल रहा हूं तो ये शास्त्र मेरे साक्षी है। इतना महत्वपूर्ण चरित्र को जानने के बाद इस संसार में जीना चाहिए? ये आप बताइए, मुझे तो नहीं जीना चाहिए। हो सकता है मैं कल फिर भूल जाऊं इसको, मैं कहीं और लग जाऊं दुनियादारी में। भाई साहब सुनो, नाभादास जी अपने गुरु जी को पंखा लगा रहे थे, पंखा। मुझे तो सुन के पागल हो गया मैं। सच कौन मानेगा? इस संसार के लोग सच मानेंगे? जो दुनिया में बच्चा, मकान, दुकान,
पिकान पिकान में लगे हुए हैं। ये इस बात को सच मान सकता है कोई? ये तो वही सच मान सकता है दोस्तों जिसने ये अनुभव कर लिया। अग्रदास जी के शिष्य जो है नाभादास जी हवा लगा रहे थे और वो श्री राम जी का ध्यान कर रहे थे, भगवान भोलेनाथ की तरह। हाँ, ये भक्त दिखाते नहीं अपने आप को। उसी समय एक और शिष्य पानी के जहाज में घूम रहा था उनका, और वहां तूफान आया और वो जहाज डूबने की स्थिति में आ गया। उसने उसी समय गुरु जी का ध्यान किया। किसका? अग्रदास जी का। अग्रदास जी के एक शिष्य नाभादास जी पंखा लगा रहे, दूसरे शिष्य वहां डूबने वाले थे, तो उन्होंने गुरु जी का ध्यान किया। गुरु जी बताओ, मैं तो मरने वाला। अब अग्रदास जी को पता चल गया मेरा शिष्य परेशानी में है। सच्चे भक्त होते हैं, पता चल जाता है। और उस शिष्य को भी पता चल गया। गुरु जी की मानसिक जो ध्यान है उसमें बाधा आ गई। पता लगाया तो उस शिष्य जो पंखा लगा रहा है उसको पता चल गया मेरे गुरु जी की समाधि क्यों टूटी है। ध्यान लगाया उसने, अंदर ही अंदर चल रहा है सब कुछ। तो उसने देखा कि गुरु जी का जो दूसरा शिष्य है मेरा भाई, गुरु भाई, वो तो जहाज में डूबने वाला है। उसी पंखे से ऐसे हिलाया पंखा और वो जहाज को सही रास्ता में कर दिया। ये भक्तमाल में बताया हुआ है, या ध्यान से सुनना। देखो भक्त की ही इतनी बड़ी पोजीशन है। ये कैसे हुआ? लगातार भगवान का चिंतन करते थे, अपने मन में किसी के प्रति गंदी भावना नहीं रखते थे, किसी का बुरा नहीं सोचते थे, सबका भला सोचते थे, भगवान का ही चिंतन करते थे। इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए इतनी पावर आ गई उनमें। अब नाभादास जी ने अपने गुरु को उन्होंने क्या बोला? गुरु जी आप बस गुरु जी जहाज ठीक हो गया, आप चिंता मत करो, आप अपने ध्यान में चले जाओ, वापस मत आओ। बोला कौन? बोला मैं नाभादास। आपको पता नहीं मैं आपको इतनी देर से पंखा कर रहा हूँ। अरे तुझे इतना पता चल गया, मैं क्या सोच रहा हूँ? बोला आपकी कृपा तो है ही, आपका प्रसाद खा रहा हूँ, आप जैसे भक्त के साथ रह रहा हूँ और आपकी सेवा कर रहा हूँ, मुझे तो पता चल रहा है। अग्रदास जी जो पहुंचे हुए भक्त हैं भगवान के, वो आश्चर्य में पड़ गए। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे मन ही मन सोचने लगे, देखो मेरा शिष्य भी इतना बड़ा पहुंच गया और हमें पता ही नहीं हम कितने पहुंचे हुए हैं। मतलब उनको इतना भी पता नहीं है कि हम इतने पहुंच गए। और संसार का आदमी 50 लाख में क्या करता है? किसी से बोलना बंद कर देता है। और ये नाभा अग्रदास जी भगवान के भक्त, और करोड़ों मील दूर, लाखों मील दूर उनका शिष्य पानी में डूब रहा है, उसकी बात यही जान रहे हैं और ये किसी को बताते नहीं है। इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। क्यों? दे डू नॉट डिस्प्ले देयर एक्टिंग व्हाट एवर दे आर डूइंग फॉर द गॉड। मतलब समझे मैंने क्या बोला? मैं इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूँ, कई लोग पढ़े लिखे पता क्या सोचते हैं कि हम पढ़े लिखों का काम नहीं भक्ति। अरे मैं चैलेंज करता हूँ आज के नए पढ़े लिखे को लोगों को, आप अंग्रेजी में बोलने में आ जाओ, हम अंग्रेजी में बोलते हैं। हम सब ये इसलिए बोलना पड़ा मेरे को, इसलिए बोलना पड़ा, घमंड नहीं कर रहा हूँ। ये शास्त्र सीखने के लिए मैं कहीं नहीं गया, सिर्फ गुरु कृपा से। मतलब मैं गुरु जी की दीक्षा लेने के बाद गुरु जी के पास, गुरु जी मुझे नहीं जानते, मेरे गुरु मुझे पर्सनली नहीं जानते। दे डू नॉट नो मी पर्सनली। मिलते हैं, हम कथा सुनते हैं, वृंदावन जाते हैं, गुरु पूर्णिमा जाते हैं, उनके सामने बैठते भी हैं। मतलब हो सकता है शक्ल देखते हो मेरे को, मैं भी नजदीक जाते, बातचीत होती सब कुछ, बट क्लोज आई एम नॉट क्लोज टू माई गुरु। पर मैं गुरु जी के प्रति निष्ठा होने की वजह से, देखो मेरे को संस्कृत पढ़ना भी आ गया, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, इसलिए उसे बताना नहीं चाहिए, घमंड में आ जाता है। बट नहीं बताऊंगा तो लोगों को विश्वास भी नहीं आएगा। तो इतने शास्त्र में पता क्या था, मैं कीड़ा था, कीड़ा। आई एम इंसेक्ट, क्या बोलते हैं उसको? इंसेक्ट बोलते हैं ना, है? हाँ, तो इंसेक्ट था मैं। इंसेक्ट मतलब कीड़ा मकोड़ा। कीड़े मकोड़े से मैं थोड़ा थोड़ा इंसान बना। इंसान बनते 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 आज मतलब जीने लायक हो गया।
मतलब आई एम जीने लायक हो गया। मतलब थोड़ा बहुत हारमोनियम बनाना बजाना भी आता है मेरे को। अब भजन भजन कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, जैसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, और मेरा चकाचक चल रहा है बस। आई एम हैप्पी नाउ। ये किससे? गुरु कृपा से, भक्ति करने से। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ। अगला प्रसंग होगा कौवे की कथा सुनाऊंगा एक, और मार्कंडेय की कथा सुनाऊंगा। और ये कथा भी आपके जीवन में जरूर कुछ ऐसी चेंजिंग लाएगी। और एक बार फिर से गणतंत्र दिवस, यानी कि कौन सा है कल? इंडिपेंडेंस डे। आई एम एक्सप्रेसिंग माई हार्टेस्ट congratulations the who are meeting, who are witnessing the Independence Day। कौन सा है? जो भी है मुझे याद नहीं आ रहा अभी। जो ये इंडिपेंडेंस डे को विटनेस कर रहे हैं उनको मैं शुभकामना प्रदान करता हूँ। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ फिर 2 दिन बाद। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे बोलना पड़ेगा।